वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। सितंबर का महीना शुरू हो गया और ये वो महीना है साथियों कि जिसमें हम अपने फौजी नगमे बहुत ज़्यादा तराने गाते भी हैं, याद भी करते हैं। ख़ास तौर पे 1965 की जंग के हवाले से वो जज्बा, वो पैशन, वो हमें किसी भी मुल्क की तारीख़ में मौसीकी और परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से कौम का जज्बा उजागर करने और उनको एक करने की मिसाल कहीं नहीं मिलती। और यही वजह है कि चाहे रेडियो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान टेलीविज़न हो, इवन हमारी फिल्मों में भी फ़ौजी नग़मे और गीत बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए और मौसीकियत के एतबार से सबीन और उन लिरिक्स और शायरी के एतबार से वो बहुत ही अच्छा और आला मकाम रखती हैं ये प्रोडक्शंस। इसी हवाले से आज हमने सोचा राइजिंग पाकिस्तान में हम फीचर करें इन सारे नग़मों को, कुछ उनकी यादें, कुछ बात शेयर करें। हारून शैब हमारे साथ मौजूद हैं। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तौसीक, जो आप ये बात कर रहे हैं कि एक वेल्थ है हमारे पास फ़ौजी नग़मों की, गीतों की, तरानों की, ये हर कौम जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करती है और इसके अंदर गाने बनते भी हैं और वो उस कौम के जज्बों को, जिस तरह आपने कहा कि इकट्ठा करने में, उनके जज्बों को उजागर करने में, उनकी एस्पिरेशंस को बढ़ाने में, ये जो है ये मौसीकी बहुत अहम किरदार अदा करती है। और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। एक रिवायत है कि आपको पता होगा फ़ौजी बैंड हुआ करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ गाने थे जो कि बने वहाँ वेस्ट में और वो बड़े मशहूर हुए और वो बड़े सुने जाते थे। इसी तरह जर्मन के भी थे, एलाइज के भी अपने। तो यही रिवायत चल रही है। और जिस तरह आपने कहा कि फ़िल्म हो, टेलीविज़न हो और एंड ऑफ कोर्स रेडियो पाकिस्तान, तो ये तीनों जो मीडियम्स थे उनके थ्रू ये गाने बनते रहे, पॉपुलर होते रहे। 1958 में एक फ़िल्म आई थी, जब मैं तराना ये याद करूँगा तो तौसीक आपको भी याद आएगा, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत है। बिल्कुल, इनायत हुसैन भट्टी साहब का और रशीद अत्रे साहब की मौसीकी, जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत मेजर प्रोमिनेंट मेन स्ट्रीम कंपोज़र थे, उन्होंने ये धुन बनाई और ये बड़ी यादगार धुन है और एक मार्चिंग का एहसास होता है इसके अंदर। और हमने जब स्कूल के डेज थे तो हम भी बड़ा उसके ऊपर जनाब वो जज्बा आ जाता था जब हम ये तराना और वो सुनते बैंड वाले जो आपने बात की ना, इस तरह के तरानों और गानों की जो तारीख आपने हमें बताई कि ओरिजिनेट कहाँ से हुए, तो मुझे आ रहा है कि वक्त शहादत है, वो मार्च वाली बैंड वाला जो रिदम है वो इसमें हमें वो, क्योंकि आपको वो रिदम जिस तरह आपने कहा वो मूव कर रहे होते हैं, तो ये उसके अंदर बड़ा खूबसूरती से उन्होंने इस्तेमाल किया रशीद अत्रे साहब ने। 1958 का चंगेज़ खान फिल्म का ये उसके बाद फिर टेलीविज़न पे भी इस्तेमाल हुआ, ऑफ कोर्स रेडियो पे भी चलता रहा, तो वो बहुत मशहूर हुआ। फिर 1964 में मैडम नूरजहां का एक बहुत खूबसूरत तराना जो कि जज्बाती कर देता है तौसीक, और वो 1964 में रन ऑफ कच्छ की लड़ाई हुई, तो उस वक्त वो गाना बना और वो गाना जो था मियाँ शहरयार साहब की धुन थी। और मियाँ शहरयार साहब के पास जब वो लिरिक्स पहुँचे तो उन्होंने कहा जी, राग एमन में उन्होंने इसको सेट किया और उन्होंने कहा कि कौन गाएगा, लाहौर में सबसे अच्छा राग एमन गाने वाला कौन है। तो फिर लाहौर में तो फिर मैडम की मौजूदगी में राग एमन कौन सबसे ज़्यादा संभाल सकता था, तो फिर मैडम से रिक्वेस्ट की गई कि आप ये गाइए, और वो गाना था ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, 1964। आप देखिए, फ्रेम हो, मौसीकी हो, और सबीन अभी याद कर रही थी कि मैडम जो हैं वो माशाल्लाह किस तरह कितनी खूबसूरत फ्रेम को वो भरती हैं। एग्जैक्टली मैं यही बात करने वाली थी कि वो उनका एक अपना चार्म है कि आप बस स्क्रीन उनको देख रहे हैं तो आप देखते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, उन पे तो एक सेगमेंट के तो आप बात करते रहे रोज भी। और मैडम का तो खैर सारा ही करियर बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेस है, लेकिन अगर आप सबीन उनके ये जो फ़ौजी नगमे हैं, अभी मैं लिस्ट और भी शेयर करता हूँ, जब 65 की जंग के बाद उन्होंने गाए, तो फिर आप देखिएगा कि मतलब ये उनकी शायद हाईलाइट, जो मैं कह रहा था ना कि एक पूरा चैप्टर जो है वो मैम के जो है वो फ़ौजी नगमों के ऊपर बिल्कुल लिखा जा सकता है। जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो 65 की जब जंग शुरू हुई तो मैडम नूरजहां जो हैं वो ये बताती हैं कि वो लाहौर में थी और अपने बच्चों के साथ अकेली थी, और जब वो सुबह उठी तो पता चला कि सब नौकर वोकर जो हैं वो सब भाग गए हैं, अपने अपने ज़ाहिर गाँव चले गए हैं। एक बदहवासी उस वक्त फैली, तो लोग चले गए अपने घरों की तरफ। तो मैडम कहती हैं कि मेरे साथ वो थे मेरे एक साथी म्यूजिशियन, तो वो बैठे थे, तो उन्होंने कहा जी, मैंने कहा मैं अब कहाँ जाऊँ, पिंडी चली जाऊँ या कसूर चली जाऊँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करें कि रेडियो स्टेशन चलें और आप वहाँ जाकर कुछ गाने रिकॉर्ड कराएं जो कि हमारे फ़ौजी भाइयों के लिए और हमारी आवाम के लिए थोड़ी ढारस बने। तो मैडम कहती हैं कि मैंने रेडियो स्टेशन फ़ोन किया, तो आज़म खान साहब एक उस वक्त रेडियो पे हुआ करते थे, उन्होंने उठाया,
तो कहा जी कि मैं नूरजहाँ बोल रही हूँ और मैं आना चाहती हूँ और मैं कुछ गाने। उन्होंने कहा नूरजहाँ तो इतनी बददिमाग औरत है, हम उसको बुलाते हैं तो वो नहीं आती, तो आप बीवी मजाक का टाइम नहीं है तो आप जो है अच्छा जी, मैडम खुद वाक़या सुना रही हैं। मैडम खुद सुनाती हैं। तो फिर मैडम कहती हैं कि मैंने उसको कहा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नूरजहाँ बात कर रही हूँ और मैं आना चाहती हूँ रेडियो स्टेशन। फिर वो कहती है कि मैं, उसने कहा कि ये तो नहीं मानेंगे, आप चलिए बस। तो हम गाड़ी में बैठे और मैं और वो चले गए, और वहाँ पे जो रेडियो स्टेशन पे थे कुछ 2-4 साजिंदे उनको मिले, और सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब वहाँ बैठे थे, और उन्होंने कहा जी मैं लिखना शुरू करता हूँ और मैडम आप गाती जाइए। तो 7 सितंबर को एक्चुअली पहला गाना मैडम ने रेडियो पाकिस्तान से अपना फ़ौजी नगमा रिलीज़ किया, और वो मैडम कहती हैं कि धुन भी हमने वहीं बैठ के बनाई, मैंने ही कुछ जोड़ तोड़ करके उन 4-5 साजिंदों के साथ बना ली, और सूफ़ी साहब जो थे वो अल्फाज लिखते थे और मैं गाती थी उसके साथ साथ। कुछ उस ज़माने के एक जी, दो जी, गाने बिल्कुल। अगर आप हमें बताएं कि वो पहला तो शायद नहीं मालूम का कौन सा होगा इनमें जी। से, लेकिन जी, सो मेरा सोना शहर कसूर, ये मैडम का बड़ा खूबसूरत गाना, क्योंकि कसूर की थी खुद भी, तो वो उन्होंने बड़े शौक से गाया। फिर ये हवाओं के मुसाफिर, ये समंदरों के राही, मेरे सर बकफ मुजाहिद, मेरे सफ शिकन सिपाही, ये जो था एयरफोर्स और नेवी, हवाओं के मुसाफिर, समंदरों के राही, तो ये दोनों का जिक्र करके ये बड़ा खूबसूरत गाना है ये भी मैडम का। इसी तरह फिर मेरा माही छैल छबीला, फिर उसके बाद मेरा ढोल सिपाहिया तैनू रब दिया रखा, कितना खूबसूरत ये भी। और फिर ए पुत्र हटा दे नहीं विक दे, ये भी एक पुरानी फोक लाइन है जो कि पंजाबी फोक में इस्तेमाल होती थी। इसको फिर मैडम और सूफ़ी ग़ुलाम तबस्सुम साहब ने लिया वहाँ से और इससे एक गाना बनाया। तो लबदी फिरें बाजार बाजार कुड़े। कॉन्सेप्ट देखें कि, और ये अगेन वो नगमा है, वो तराना है कि जिसको आप जब भी सुने आपकी आंखें नम होती हैं कि ये वो बेटे हैं हमारी पाक अफवाज के, हमारी बहरी फ़ज़ाई बिल्कुल। और बर्री फ़ौज के, ये वो हमारे बेटे हैं जो कि दुकानों पे नहीं मिल सकते, ये बाजार में ढूंढने भी जाओ। और ये क्या खूबसूरत 17 दिन की जो लड़ाई थी तौफीक, उसमें ये गाना कुछ दिन के बाद आया, और जब वहाँ से शहादतों की खबर आई कि जी किस तरह हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो लड़ रहे हैं वहाँ महाज पे और जाने अपनी निछावर कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर मैडम ने ये गाया, और इतना सोज है इस गाने के अंदर कि आई एम श्योर कि उस वक्त आवाम जो देख रही होगी, सुन रही होगी, उनके दिलों पे इसने बहुत असर किया होगा, और आज भी करता है। रेडियो ऑन कर लेते थे और फिर मैडम जो है, मतलब वो एक तरह से आप देखें कि वो अपनी मौसीकी से, अपनी आवाज़ से, अपनी शख्सियत से एक तरह से फ्रंट लाइन सोल्जर का काम कर रही हैं। और वो जंगी मोर्चों में ये गाने चला करते थे, वहाँ पे भी वो जाहिर है फौजी जवान, वहाँ एक टेंशन, हाई टेंशन का माहौल, तो वो अपने रेडियो के ऊपर ये गाने सुनते थे। अच्छा, मैं एक चीज़ इन सारी चीज़ों से मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि आप बता रहे हैं कि ये 1964, 58 और इतने पुराने ये नगमे लिखे गए हैं और गाए गए हैं, लेकिन आज की जनरेशन भी जब इसको सुनती है, मुझे याद है कि हम भी जब स्कूल में होते थे तो कभी किसी ने ये नहीं देखा कि अच्छा ये कितने पुराने हैं। कुछ हर तरह के लोग, हर जनरेशन, हर दौर इससे रिलेट कर सदा बहार हैं ये गाने। और ये 23 मार्च हो, हम सबकी यादों में है, वो परेड होती है जब, तब ये गाने सुनने को मिलते हैं, ये तराने सुनने को मिलते हैं। 6 सितंबर हो तब हम इसी तरह ये तराने सुनते हैं, और वो जज्बा आज भी महसूस करती है पाकिस्तान की जो यूथ है, उसके अंदर वो उसी तरह ये हिट करते हैं जाके। एक नर्व होती है ना दिल में, जहाँ अपने मुल्क की मोहब्बत बसी होती है, वहाँ पे ये गाने जाकर हिट करते हैं। और यही खूबसूरती है इन फनकारों की, इन मौसीकारों की, इन लिरिसिस्ट की। जिस तरह आपने कहा लिरिक्स बहुत अच्छे। एक और गाना जो इसके बाद आया वो है रंग लाएगा शहीदों का लहू, मैडम का गाना, वो भी बहुत खूबसूरत। और तनवीर नकवी साहब लिरिसिस्ट हैं, और आप लिरिक्स की बात कर रही थी तो इसको याद करते हैं। तनवीर नकवी साहब फिल्मों के लिए बहुत लिखा करते थे, लेकिन ये इतना खूबसूरत लिखा हुआ है सबीन कि इसको तो आप बाकायदा ये समझिए कि ये उर्दू की शायरी में इसका मुकाम होना चाहिए। इतना खूबसूरत लिखा गया नगमा है। रंग लाएगा शहीद, रंग लाएगा, ये लहू सुर्खी है आज़ादी के अफसाने की, ये शफक रंग लहू जिसके हर कतरे में खुर्शीद कई, जिसकी हर बूंद में एक सुबह नई। वाह। जिस सुबह दरख्शां से अंधेरा होगा, रात कट जाएगी गुल रंग सवेरा होगा, ये शफक रंग लहू रंग लाएगा शहीदों का लहू। कितनी खूबसूरत देखें अल्फाज हैं और उनका इस्तेमाल है। और वो अगेन ये वो अल्फाज हैं और वो ख्यालात हैं जो कि हम आम जिंदगी में शायद उस तरह नहीं समझ पाते, लेकिन जब जज्बा उसके साथ अटैच हो जाए और मुल्क की मोहब्बत अटैच हो जाए तो फिर वो जो है लोगों ने इतना पसंद किया
कि मैडम से ये फरमाइश हर कॉन्सर्ट में, हर महफिल में होती थी कि वो ज़रूर सुना दें, वो रंग लाएगा शहीदों का लहू। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैडम के अलावा भी बहुत से हमारे फनकार हैं। जी मेहदी जी, हसन खान साहब हैं, मारत अली खान, बिल्कुल, नसीम बेगम, जिनके बड़े लाजवाब गीत हैं इस हवाले से। नसीम बेगम का वो गाना कौन भूल सकता है, राह हक के शहीदों वफा की तस्वीर हो। अक्सर लोग समझते हैं कि ये मैडम का गाया हुआ है, हाँ। लेकिन यह है कि ये नसीम बेगम ने गाया और बहुत खूबसूरत गाया। मुशीर काज़मी साहब का लिखा हुआ ये गीत था और ये तकरीबन 1966 में ये गीत उन्होंने बनाया। अगेन ये भी उन नगमों में से, उन तरानों में से है कि जिसको सुन के आप ज़रा से इसके अंदर उतरने की कोशिश करें तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आंखें नम ना हो। बिल्कुल। और अच्छा, ये हम कुछ ख़वातीन का जिक्र हो रहा था, मर्द हजरात भी इसी तरह, जिस तरह आपने कहा मेहदी हसन साहब ने बहुत खूबसूरत नगमे गाए। ताज मुल्तानी एक हुआ करते थे कराची में, जी जी। उन्होंने कराची से बहुत ज़्यादा गाने गाए। अहमद रुश्ती ने गाए, इसी तरह आप देखिए तो सलीम रज़ा बहुत अच्छे इसी तरह तराने गा रहे थे। और शौकत अली साहब का मुझे शौकत अली साहब बहुत खूबसूरत, जाग उठा है जाग उठा है सारा वतन। जी, ये 1965 में ही आ गया। बिल्कुल, ये मसूद राना और शौकत अली ने मिल के गाया था और ये हिमायत अली शायर साहब की लिखे हुए लिरिक्स थे और खलील अहमद साहब की मौसीकी थी। बहुत खूबसूरत गाना है। ये भी वही वाला गाना है कि जो एकदम से आपको उठा देता है और आप कहते हैं जी मार्च पास्ट होना चाहिए, इसके ऊपर जज्बा होना चाहिए और सलूट होना चाहिए टू पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तानी फौज। और ये वो तराने हैं जो कि फिर स्कूलों में आज भी जब भी कोई टैबलोज हो या कुछ हो तो उसमें आप जरूर बच्चों को बच्चे बड़े शौक से वो, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना और टोपी लगाई होती है और वो जो है ना वो उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं, टैबलो करते हैं। तो वो जो चीज़ है वो आगे चल रही है जनरेशन टू जनरेशन। मेहदी हसन साहब ने एक मेलो गाना गाया, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। क्या खूबसूरत उन्होंने अपने ही अंदाज में उसी में रहते हुए, लेकिन उसके अंदर भी जज्बात उसी तरह हैं और वो नज़र आते हैं। और मुश्किल देखिए, ये तराने आज भी अब कोई इनको रीमिक्स या रीडू करता है तो वो सिंगर काफी मुश्किल में फंस जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये गाने आसान नहीं। हर मेरिट पे लिरिक्स के हिसाब से देखिए, आप मौसीकी के हिसाब से देखिए या फिर सिंगिंग प्रावेस जो है सिंगर्स की उसके हिसाब से देखिए, तो ये गाने जो हैं फुल मेरिट पे आते हैं उसी तरह जिस तरह हम देखते हैं कि पॉपुलर गाने, और इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी भी उसी तरह ही रही है। अच्छा, फिर उसके बाद हम मॉडर्न दौर में आ जाते हैं तो आलमगीर साहब हमारे बहुत खूबसूरत सिंगर, तो उनका गाना है तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात, बहुत खूबसूरत गाना। और फिर हम अर्ज़ पाक के शेकी का गाना, हम अर्ज़ पाक के हवाई फौज के जवान हैं, ये एयरफोर्स का गाना बहुत खूबसूरत शेकी साहब ने गाया। तो ये दोनों आलमगीर और शेकी बड़े नाम थे 80s में, 70s से शुरू हुए 80s में भी और 90s तक। तो इन्होंने खूबसूरत गाने ये दोनों जो है बड़े यादगार गाने, और ये भी गाने आपको 6 सितंबर हो, 23 मार्च हो, कोई भी कौमी अहमियत का दिन हो तो उस पर आपको ज़रूर ये गाने। अच्छा, अब जिस दौर में हम दाखिल हो गए उसकी एक और खूबसूरत बात और थी कि पहले तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह मैडम खड़ी है स्टूडियो में, वही बात है सबीन वाली कि वो तो स्क्रीन पूरी सजी जाती थी मैडम के आने से, लेकिन मैडम है या मेहदी हसन खान साहब वो स्टूडियो में खड़े होके गा रहे हैं। ये वो दौर आया था जब पाकिस्तान टेलीविजन आ गया, सॉन्ग वीडियोस का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इखलाक अहमद साहब का एक गाना है बड़ा खूबसूरत तौसीक, जो हमने अपनी आर्काइव से निकाला है, पीटीवी का गाना है, और मिल्लत के पासबानों ए कौम के जवानों, इतना खूबसूरत गाना है। अगर आप देखेंगे इसके साथ जो नॉस्टैल्जिया आपको नजर आएगा, लेकिन ये वो सिलसिला है सबीन, खास तौर पे आपको बताऊं जो अब आपके लिए जो है ना वो अभी तक चल रहा है। हाँ। और फिर जुनैद जमशेद मरहूम का एक खूबसूरत गाना मुझे याद आता है, कसम उस वक्त की। हाँ। जब वक्त हमको आजमाता है, क्या खूबसूरत लिरिक्स हैं। अच्छा, ये मज़े की बात यह है कि 1969 की एक फिल्म थी कसम उस वक्त की, और ये जो था ये जोश मली आबादी की एक नज़्म है, उसमें से एक टुकड़ा था। अच्छा। और उसका पहला जो मिसरा था वो ये था, कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है, बल्कि वो था कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है। वहाँ से फिर जुनैद का वो बहुत फेवरेट फिल्म थी, और जुनैद साहब जो थे वो ये गाना भी रीडू करना चाहते थे। फिर उन्होंने हसन अकबर कमाल, उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे और बहुत अच्छे शायर भी, उन्होंने बहुत नगमे लिखे। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस मिसरे को लेकर कुछ मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़ के साथ कुछ बनाकर मुझे दें। उन्होंने फिर ये गाना लिखा और फिर जुनैद ने ये गाना गाया, और ये भी एक बहुत खूबसूरत यादगार गाना है। ये जो हारून
बैक एंड स्टोरीज साथ लेके आते हैं ना हर गाने के, ये इसका बड़े मुझे बड़ा मजे अब मजा आप होती देखिए है। ये मिसरा जो है ये जोश मलिया आबादी का 1969 का है। जी बिल्कुल, ये उस वक्त का ये बना हुआ एक वो था और उससे लेकर जुनेद ने फिर ये गाना, और ये आई थिंक 90s में रिलीज हुआ। और अभी भी मेरा ख्याल है आज भी 6 सितंबर हो, 14 अगस्त हो, 23 मार्च, कोई एफएम रेडियो नहीं, कोई टेलीविजन चैनल नहीं जिसमें जुनेद का ये बिल्कुल। कसम उस वक्त की प्ले ना बिल्कुल। हो या उससे उसको प्रोडक्शंस में या रिसर्च में यूज ना किया जाए। ऐसा ही है। तो वो और अगेन कॉन्सेप्ट देखिए, कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है। तो जब भी कौमों के ऊपर कोई आजमाइश आती है तो ये जो गाने होते हैं, तराने होते हैं, ये फिर जो है ना वो कौमों को उठाते हैं, उनको जो है हिम्मत देते हैं। एग्जैक्टली। और उसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ वो बात जंग की हो नहीं जी। या दुश्मन से बॉर्डर पे मुकाबले की हो या किसी भी हवाओं चैलेंज में, आप कोई देखें आजकल चैलेंज जैसे हो। फ्लड्स के चैलेंज से हम बिल्कुल, गुजर रहे हैं, तो उसमें भी अब हमारी पाक अफवाज भी, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओज, वॉलंटियर्स, तो उन सब के लिए एक तरह से ये पूरी की पूरी अब इस वक्त तो हम इस कुदरती आफत के साथ जंग कर रहे हैं, तो उस पूरे माहौल में ये तराने मोटिवेशन देते हैं। बिल्कुल, ये मोटिवेशन देते हैं और ये पूरी कौम का जो मोरल है वो हाई करते हैं। तो ये वो मौसीकी है जो बनती रही है और ये हम आज भी इंजॉय कर सकते हैं उसी तरह। तो ये आई होप यू एंजॉयड द सेगमेंट। बिल्कुल I loved it, I loved it. एग्जैक्टली, स्पेशली जो स्टोरीज आपकी है ना, जितने आप वेल प्रिपेयर्ड होके आते हैं, हम इतना बिल्कुल। एंजॉय कर रहे होते हैं बहुत डेफिनेटली। लुत्फ आया हारून, Glad. थैंक यू वेरी मच। और यही वजह है कि आपके सेगमेंट का बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिलता है और सब कहते हैं जी हारून भाई कभी पाकिस्तानी तरानों पे, कभी फिल्मी नगमों पे, कभी नूर जहां की बात हो रही है, कभी महनाज की बात हो रही है। और यही मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा के एतबार से देखें तो हमारा बहुत बड़ा असासा है, असासा है, लेकिन आप बिल्कुल। उसको 15 मिनट में जैसे फीचर करते हैं वो बहुत मज़ा आता है। थैंक यू you. वेरी मच।